तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी एपिसोड हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इसके बॉडी में वहाँ पे पॉइजन चला जाता है और वो जो बंदा रहता है बोले तो कि अरे अरे मिस सांग, आपको यहाँ पे क्या हो गया, आपको लगता है यहाँ पे पॉइजन दे दिया गया है और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। अभी वहाँ पे उसके और बंदे आ चुके रहते हैं और वो बोल रहे थे कि अरे मिस सांग, आपको यहाँ पे क्या हो गया, आपने लगता है कुछ ज़्यादा ही बंदे से यहाँ पे दुश्मनी ले ली है। और जो हमारी मिस रहती है बोले थे कि आखिर यहाँ पे मेरा सर क्यों इतना चकरा रहा है, मुझे यहाँ पे सर चकरा रहा है और मैं अब और ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ। जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे बेहोश वहीं पे गिर चुकी रहती है और वहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं बोले थे ये तो यहाँ पे बेहोश हो गई, चलो अब हम लोग इसके यहाँ पे काम तमाम कर देते हैं। और वो जो लिंक फैमिली का बंदा रहता है बोलता है कि जल्दी से तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ, इसे यहाँ पे कोई देख ना पाए वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो जो रहता है वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे एक बीम आ चुकी रहती है जो कि वहाँ पे उस बंदे को वहाँ पे रोक देती है और मिस सांग को वहाँ पे ले जाने से रोक देती है। और वो जो बंदा रहता है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर यहाँ पे कौन है। और वो जो लिंक फैमिली का बंदा रहता है बोलता है कि आखिर यहाँ पे कौन है कमीना, जल्दी से मेरे सामने आओ वरना मैं उसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने आ जाता है, बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या कहा, तुमने मुझे यहाँ पे। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे दोबारा आने के लिए, लगता है तुम्हारा पिछली बार से मन नहीं भरा है इसलिए तुम यहाँ पे फिर से आ चुके हो। तो अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। और जो लिंक फैमिली का बंदा रहता है वो बोलता है कि डैमेट आके ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, अब हमें यहाँ पे भागना पड़ेगा वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ पे उसका एक और साथी रहता है, बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसे मैं यहाँ पे मैं संभाल लेता हूँ, ये बच्चा आके यहाँ पे कर ही क्या पाएगा। और वो जो रहता है बंदा वो हमारे एमसी की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ चुका रहता है, बोलता है कि छोटे बच्चे आके तुम यहाँ पे क्यों आ गए, लगता है तुम्हारी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब करनी पड़ेगी। और वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बोलता है कि अब तुम यहाँ पे जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुमने ये गलती कर दी है। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है अपने एक ही अटैक से उसको बोलता है कि बास्टर्ड कमीने यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम यहाँ पे मारे जा सकते हो। और हमारा एमसी उसके ऊपर एक अटैक कर देता है पावरफुल, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है उसका वहाँ पे एक हाथी कट चुका रहता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका रहता है और बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और वो जो बंदा रहता है वहाँ पे मर चुका रहता है, जिस कारण से वहाँ पे जो लिंक फैमिली का बंदा रहता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या इसने यहाँ पे उसको एक ही बार में मार दिया, हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए वरना ये बंदा हमें ही मार देगा। और वो उसकी बॉडी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कहाँ पे जाने की कोशिश करो, अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। लेकिन जो लिंक फैमिली का बंदा रहता है अपने बंदे से बोलता है कि चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं हम लोग। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है बोलता है क्या यहाँ से तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और जो हमारा एमसी रहता है उसके दोनों साथियों को वहाँ पे जख्मी कर देता है। और वो जो लिंक फैमिली का बंदा रहता है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वहाँ पे अकेला वही बच चुका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे कहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो बंदा रहता है लिंक फैमिली का, अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसकी बात से बिल्कुल भी नहीं देता, उसके पास जाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मिस सांग को यहाँ पे हाथ लगाने के लिए, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर वो बंदा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेडमी से निकलवा दूंगा। और जो हमारा एमसी रहता है उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर दोगे। और वो जो बंदा रहता है बहुत ज्यादा तेज से फटता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पे जीत जाओगे, तुम यहाँ पे मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हो, मैं स्पीच लेवल पे हूँ यहाँ पे। अभी जो हमारा एमसी रहता है उसके हाथ को पकड़ लेता है, बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता हूँ। और हमारा एमसी रहता है उसके हाथ को वहाँ पे पकड़ लेता है और उसको वहाँ पे साइड में दीवार में दे के मारता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे मिस सांग को हाथ लगाने के लिए, अब मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है उस बंदे के मुंह से, और उस बंदे के मुंह से खून निकल आता है। और जो हमारा एमसी रहता है उसके मुंह में लात रख देता है, बोलता है कि अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिस सांग को यहाँ पे हाथ लगाने के लिए। और जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि अब बताओ कि अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या करूँगा, अब तुम्हें लगता है यहाँ पे मरने की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारा पैर हाथ काट दूँ। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहाँ पे बोल नहीं पा रहा होता है। लेकिन वहाँ पे जैसे ही वो एमसी से मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहाँ पे लिंक फैमिली का सबसे बड़ा बेटा आ चुका रहता है, बोल रहे कि आके तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, उसे वहाँ पे छोड़ दो, आके तुमने उसे नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पलट के देखता है, बोलता है कि अब यहाँ पे कौन आ गया, लगता है उसे भी यहाँ पे ठिकाने में लगाना पड़ेगा। और जो हमारा एमसी रहता है पलट के देखता है और वहाँ पे जो लिंक फैमिली का बंदा रहता है बोले थे कि बिग ब्रदर प्लीज मुझे यहाँ पे बचा लो वरना ये मुझे यहाँ पे मार डालेगा। और वो जो बंदा रहता है वो वहाँ पे लिंक फैमिली का सबसे बड़ा बेटा रहता है जो कि वहाँ पे एकेडमी का ही जो रहता है वहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल रहता है वंडरफुल साउंड का, जो कि वहाँ पे एक टीचर रहती है। और वो जो रहता है वहाँ पे आगे बढ़ते हुए हमारी मिस के पास आ चुका रहता है, बोल रहे थे कि आखिर तुम इस लड़की के लिए यहाँ पे इस तरह से क्यों लड़ रहे हो। और वो जो रहता है हमारे मिस को वहाँ पे बालों से पकड़ के उठा लेता है, बोलता है कि ये तो इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है तो तुम इसके पीछे इतना ज्यादा क्यों पागल हो, आखिर तुम इससे यहाँ पे तेरा प्यार क्यों करते हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि बात कमीने उससे दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो बंदा जो रहता है वहाँ पे साइड में हटते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, तुम यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो इसलिए तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। और वहाँ पे वो अपना पियानो निकाल लेता है, बोलता है कि मैं भी यहाँ पे एक डायरेक्ट डिसाइपल हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब देखो मैं यहाँ तुम्हें कैसी पावर अपनी दिखाता हूँ। और वो जो बंदा रहता है वहाँ पे पियानो बजाने लगता है जिस कारण से उसके पियानो की धुन की वजह से वहाँ पे एक जनरल निकल आता है घोड़े में बैठ के। और जो हमारा एमसी रहता है उसकी धुन को सुनते हुए बोलता है कि ये तो बस उसी मैडम की जैसे धुन लग रही है लेकिन ये उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है तो ये यहाँ पे मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। तो अब जो हमारा एमसी रहता है उसको वहाँ पे एक स्लैश अटैक कर देता है उसकी तरफ बहुत ज्यादा तेजी से, जिस
कारण से वो जो एमसी की तरफ अटैक आ रहा होता है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है और एमसी उससे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर चुका रहता है। और जो एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा हो चुका रहता है और बोला था कि बस तुम्हारे पास इतनी ज्यादा दम है, लगता है तुम यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी वो जो बंदा रहता है बोला था कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे मेरे अटैक को इतनी अच्छे से काउंटर कर दोगे, लेकिन तुम मेरे ऊपर एक धब्बा लगा रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो वहाँ पे और ज्यादा तेजी से गिटार बजाने लगता है। बोला था कि देखो अभी मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी और ज्यादा टेरिफाइंग पावर दिखाता हूँ, जिस कारण से वहाँ पे और बड़ी सेना आ चुकी रहती है और हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर ली होती है। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है बोलता है तुम्हारे पास यहाँ पे एक घटिया स्किल है, ये बिल्कुल भी काम की नहीं है, तुम्हारे पास ये स्किल होना एक बेकार है, तुम्हारे पास स्किल बिल्कुल कचड़ा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक पैर मारता है जमीन में और वहाँ पे एक फॉर्मेशन जो रहती है एक्टिवेट हो चुकी रहती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि देखो अब मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर इस फॉर्मेशन की यहाँ पे असली पावर क्या है, इस टेक्निक की यहाँ पे असली पावर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे जमीन में पैर मारता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पोर्टल खुल चुके रहते हैं, उसके अंदर से बहुत ज्यादा और ज्यादा सोल्जर्स निकल के आने लगते हैं जो कि और ज्यादा बड़े और खतरनाक रहते हैं। और वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि अभी देखो मैं यहाँ पे तुम्हारी टेक्निक की ऐसी धजिया उड़ा देता हूँ और तुम भी यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे और मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। और जो हमारे एमसी की टेक्निक रहती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्ड निकल आ चुका रहता है स्पीड फॉर्म में, जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से रॉड भी लगा रहा होता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और जो वो बर्ड रहता है उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा स्पीडी से। और जो हमारे एमसी की वहाँ पे आर्मी रहती है वो दूसरी आर्मी से वहाँ पे टकराती रहती है, जिस कारण से वो दूसरी आर्मी का जो हालत रहता है बहुत ज्यादा खराब होने लगता है और वो जो दूसरी वाली आर्मी रहती है वो वहाँ पे खत्म हो चुकी रहती है, जिस कारण से हमारे एमसी की जो आर्मी रहती है वहाँ पे ज्यादा पावरफुल रहती है। और वहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल बर्ड रहते हैं जो कि एनर्जी से बने हुए रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं और वो एक बर्ड जो रहती है उस बंदे के ऊपर वहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पे मेरे अटैक को कैसे काउंटर कर दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो जो बर्ड रहती है एमसी की वो उसके ऊपर भी अटैक कर देती है बहुत ज्यादा तेजी से, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है बहुत ज्यादा पीछे जाके लगता है और उसका जो गिटार रहता है वो भी वहाँ पे टूट चुका रहता है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है बोला था कि मेरा गिटार आखिर उसका गिटार जो रहता है वहाँ पे टूट चुका रहता है और वो वहाँ पे एक दीवार में जाके टकराता है, जिस कारण से वहाँ पे जो दीवार रहती है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से टूट चुकी रहती है और वो दीवार पूरी चकनाचूर हो चुकी रहती है और उसके मुंह से वहाँ पे खून निकल आता रहता है, जिस कारण से उस बंदे को वहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका रहता है और उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। लेकिन उसका गिटार वहाँ पे टूट जाता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मेरा गिटार आखिर बिना गिटार यहाँ पे कैसे टूट सकता है। और वो बोलने लगता है कि मेरा गिटार मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद मुझे यहाँ पे दिलाया था, ये बहुत ज्यादा खास टीचर है जिसने यहाँ पे तुम्हें तोड़ दिया। और वो जो रहता है वहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि बादशाह कमीने, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेडमी में निकलवा दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिंदा, मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। अभी जब हमारा एमसी रहता है बोलता है कि अच्छा तुम मुझे यहाँ पे अकेडमी से बाहर निकलवा सकते हो, अगर तुम यहाँ पे ना रहो तो कैसा होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार देता हूँ अभी और ये किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तभी वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे जान से मार दोगे। और हमारा एमसी जो रहता है उसके ऊपर एक अटैक करवाने के लिए चल देता है, बोलता है कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं बचोगे तो ये सब किसी के सामने भी नहीं आएगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और उस बंदे के ऊपर एमसी की जो बर्ड रहती है वो भी अटैक करने के लिए बढ़ चुकी रहती है, जिस कारण से उस बंदे की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। और दूसरी तरफ से वो जो सैनिक रहता है वो भी उसके ऊपर वहाँ पे अटैक कर चुका रहता है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है बहुत ज्यादा सदमे में आ चुका रहता है और वहाँ पे चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मेरे गार्डियन जल्दी से मेरे पास आओ, मेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन करो प्लीज, यहाँ पे मुझे बचा लो। तभी वहाँ पे एक बंदा आ चुका रहता है जो कि वहाँ पे शैडो में रहता है और वो वहाँ पे काले कलर के कपड़े पहना होता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।